नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, नौकरी के लिए टेस्ट देने आए अभ्यर्थियों का केंद्र पर हंगामा। सीआईपी ने रद्द की परीक्षा। बचले की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची ने ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित आज की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीआईपी की ओर से परीक्षा केंद्र पर एक सूचना चस्पा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि तकनीकी कारणों से विभिन्न पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट को रद्द किया जाता है। इस पर सेंटर सुपरवाइजर विकास कुमार और सेंटर ऑब्जर्वर डॉक्टर सुरेंद्र पालीवाल और सेंटर ऑब्जर्वर डॉक्टर अविनाश शर्मा के हस्ताक्षर हैं। तो वहीं दूसरी ओर सीआईपी में नौकरी के लिए परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का हंगामा। सीआईपी रांची में नियुक्ति के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के रांची के बूटी मोड़ के पास स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के पास शिवा इन्फोटेक में सीबीटी टेस्ट देने के लिए भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। इस दौरान तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का पूरा समय नहीं मिल पाया, जिससे अभ्यर्थी नाराज हो गए और उन्हें परीक्षा केंद्र में हंगामा कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने खतरे में डाला 40 करोड़ लोगों का भविष्य, कांग्रेस की बड़ी बात। जिले के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी ग्रुप से साठगांठ पर कर भारतवासियों के खून पसीने की कमाई को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी नियम कानून को ताक पर रखकर अडानी को पाल पोस कर बड़ा किया। अब एलआईसी के माध्यम से अडानी ने जनता की जेब पर हाथ डाल दिया है। प्रधानमंत्री ने एलआईसी में अपनी जमा पूंजी लगाने वाले देश के 40 करोड़ निवेशकों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि एलआईसी और एसबीआई के हिस्से को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोपी के हवाले कर दिया है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के कॉलेजों में बंद होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। बजले के राज्य के +2 विद्यालयों को और संसाधन युक्त किया जाएगा। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत +2 इंटर की पढ़ाई +2 विद्यालयों में होनी है। ऐसे में राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन +2 स्कूलों में लिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार संसाधन युक्त किया जाएगा। राज्य के +2 विद्यालयों में 2500 क्लासरूम बनाए जाएंगे। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुरूप राज्य के 72 कॉलेजों में लगभग 1 लाख विद्यार्थी नामांकित है। इन विद्यार्थियों का नामांकन विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्थानांतरित कराया जाएगा। राज्य में वर्तमान में 635 +2 विद्यालय हैं। इनमें 59 विद्यालय 21 बिहार के समय के हैं। तो वहीं दूसरी ओर रांची के बेड़ो में कोचिंग संचालक की गला रेत कर हत्या। 10 फरवरी को होने वाली थी शादी। जी दोस्तों, रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा टिकाडोली गांव में 28 वर्षीय मनीष उर्राव 50 वर्षीय राम उर्राव के अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। 10 फरवरी को उसकी शादी होने वाली थी। इसी बीच शुक्रवार रात लगभग 8 बजे उसकी हत्या हो गई। पुलिस ने उसका शव उसके पुराने घर से बरामद किया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। साथ ही मनीष के छोटा भाई प्रकाश उर्राव के बयान पर अज्ञात लोगों को विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर विजय संकल्प महारैली के दौरान भाजपा ने हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। बजले के विजय संकल्प महारैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि संताल प्रखंड में विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर है। कई काम इधर धरती पर हो रहे हैं। नैरोन यूरिया प्लांट के रोजगार का अवसर यहाँ के लोगों को मिलेगा। खासकर संताल प्रखंड को यह विशेष तोहफा इफ्को ने दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें जीतेंगे और झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाजपा हेमंत हटाओ राज बचाओ के संकल्प के साथ आंदोलन का रुख अपनाएगी और यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में करोड़ों रुपए खर्च कर बने डोभा गायब। कई जिलों का यही है हाल। पता चलने के राज्य के जिलों में करोड़ों की लागत से बने डोभा में मिट्टी भर गई है और यह गायब हो गए हैं। किसानों की जमीन पर भी डोभा खोद दिया गया है, पर उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण किसानों की जमीन भी बर्बाद हो गई और पटवन का साधन भी नहीं मिला। ऐसे में किसान योजना के साथ ही सरकारी सेवकों को कोस रहे हैं। डोभा की योजना फिल होने, सरकारी राशि और ग्रामीणों को बड़ी क्षति होने पर जिलों के फैक्ट की जांच कराई और डोभा की स्थिति पर ग्राउंड रिपोर्ट बनाई गई है।
आखिरकार क्या है बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? नक्सलियों के गढ़ रहे क्षेत्र में 100 करोड़ खर्च करेगी हिमाचल सरकार। बजरे कि झारखंड के लातेहार गढ़वा से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला बूढ़ा पहाड़ हाल के दिनों तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन सुरक्षा बलों की मदद से बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कर दिया गया है। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने राज्य की सीमा में बूढ़ा पहाड़ और उससे सटे गाँवों के विकास पर जोर दे रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट BPDP तैयार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बड़का गांव में निकली कलश यात्रा, शामिल हुई विधायक अम्बा प्रसाद। बजारे की बड़का गांव प्रखंड के विभिन्न गांवों में संत महाकवि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। विभिन्न जयंती समारोह की कलश यात्रा व समारोह के में विधायक अम्बा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, मुखिया तकरीम उल्ला खान, पसंद प्रीतेश ठाकुर, पसंद राजीव रंजन, मोहम्मद मजहर समेत अन्य लोग शामिल हुए। तो वहीं दूसरी ओर गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। गिरिडीह डुमरी मुख्य पर स्थित पांडेडीह में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ मारुति ओमनी और स्विफ्ट डिजायर आमने सामने में टकराई गई हैं, जिसके बाद ओमनी कार सड़क से नीचे गड्ढे में गिर गई। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पीरडाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय घायलों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। गृह मंत्री अमित शाह देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि BSF के विशेष विमान से रवाना हुए हैं। इससे पहले 9:45 बजे सत्संग आश्रम पहुंचे हुए थे। देवघर एयरपोर्ट पर झारखंड सरकार की ओर से मंत्री बादल विदाई के वक्त मौजूद थे। गोंडा सांसद निशिकांत दुबे, दीपक प्रकाश, पाउल मरांडी सहित DC देवघर मंजुनाथ भंजिंत्री, SP सुभाष चंद्र जाट आदि मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर आज भिक्षाटन करेंगे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी। झारखंड राज्य अनुबंध पारा शिक्षा कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM ANM GNM कर्मचारी संघ से जुड़े स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का आमरण अनशन शनिवार को 12वें दिन भी जारी रहा। मांगों पर सरकार द्वारा कोई पहल न होता देख अनुबंध कर्मी आज भिक्षाटन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन जाकर मिला था और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। तो वहीं दूसरी ओर राजभवन उद्यान अब 10 फरवरी तक भ्रमण के लिए रहेगा खुला। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन उद्यान अब आम लोगों के भ्रमण के लिए 10 फरवरी 2023 तक खुला रहेगा। शाम 4:30 बजे तक लोग राजभवन उद्यान में भ्रमण कर सकेंगे। पहले राजभवन उद्यान आम लोगों के भ्रमण के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया गया था और उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक निर्धारित था। तो वहीं दूसरी ओर 5000 सरकारी स्कूलों में डेवलप होंगे किचन गार्डन। मध्याह्न भोजन की थाली में होंगे ऑर्गेनिक साग सब्जियां। मनरेगा के तहत बनाए जाएंगे पोषण वाटिका। चले कि राज्य के लगभग 5000 सरकारी स्कूलों के बच्चों के मध्याह्न भोजन को लेकर के भोजन की थाली में सुबह से किचन गार्डन में उगाए गए फल और सब्जियां परोसे जाएंगे। मनरेगा के तहत राज्य के चयनित स्कूलों में किचन गार्डन डेवलप किया जाएगा। इसके लिए प्रति स्कूल 5000 रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला के उपायुक्तों को इस बाबत चिट्ठी भेजी है। तो वही तो एक बड़ी खबर लेकिन क्या रही है, जन्म के 20 साल बाद रहमुल ने खाया अनाज। बीमारी ऐसी कि जन्म के बाद से मुंह खुला ही नहीं, लिक्विड डाइट पर जीता रहा। डॉक्टरों ने 20 साल बाद इलाज कर अनाज खिलाया। दोस्तों एक बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है और बहुत ही सोचने वाली खबर है। उम्र 20 साल हो चुकी है और इस उम्र तक अनाज का स्वाद न चखा हो, आखिर कैसे जिंदा रहा अब तक। यह कहानी दुमका के 20 साल के रहमुल अंसारी की है। इसने जन्म से अब तक अनाज का स्वाद ही नहीं चखा। अब तक केवल लिक्विड डाइट के सहारे जिंदगी बची हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रहमुल ऐसी जन्मजात बीमारी की चपेट में था कि जन्म के बाद से ही उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। उसे टेम्पोरोमेडिबुलर जॉइंट एग्नोसिस नामक एक गंभीर बीमारी थी। चले कि 5 घंटे की सर्जरी ने दिलाई नई जिंदगी। टेम्पोरोमेडिबुलर जॉइंट एग्नोसिस की वजह से 20 सालों से रहमुल सिर्फ पेय पदार्थ के सहारे ही जीवित था। रांची के हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल में मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अनुज कुमार और उनकी टीम ने रहमुल को इस समस्या से हमेशा के लिए निजात दिला दिया।
5 घंटे की जटिल सर्जरी चली। खोपड़ी में सटे जबड़े को दोनों ओर से अलग किया गया। जटिल सर्जरी के बाद वह बिल्कुल ठीक है, मुंह भी आसानी से खोल पा रहा है। उसने 20 साल बाद भोजन का स्वाद शनिवार को चखा। तो वहीं अगली ओर G20 समिट को लेकर बड़ी अपडेट। 2000 जवानों में के सुरक्षा घेरे में रहेगी G20 समिट की अतिथि। एयरपोर्ट से अरगोड़ा स्टेशन रोड में होगा रंगारुगन। जिले के राजधानी में 2 और 3 मार्च को G20 समिट प्रस्तावित है। इसमें मात्र 1 माह का समय बचा है। ऐसे में पूरे शहर का क्या क्लब करना बड़ी चुनौती है। सुरक्षा से साफ सफाई तक बेहतर बनाए रखने का निर्देश अधिकारियों को मिल गया है। इसके बाद डीसी राहुल सिन्हा ने शनिवार को सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अगले 20 दिनों के अंदर पूरे शहर को संवारने का टास्क दिया है। दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।